नशे की और जो झुकाव उत्तराखंड का दिख रहा है, आज इसी की एक महज एक थोड़ी सी एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम खड़े हैं लोनावाला में। आप देख सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर एक बाग है और बाग के अंदर एक ये छोटी सी जगह जिसमें हम आपको सीधे लाइव जो तस्वीरें वहाँ से दिखाते हैं आपको कि क्या यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉयल है जिसे अमूमन जो युवक हैं एक स्मैक नामक एक नशा जो किया जाता है। जब हमने पूछा ये इसके बारे में पता किया तो स्मैक नामक एक चीज़ होती है जिसे ये फॉयल में किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखे और साथ ही हम देख सकते हैं बीड़ी के और यहाँ पर जो फॉयल्स होती हैं वो तमाम मात्रा में यहाँ पर पड़ी हुई है। और जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछना चाहा तो लोगों का भी कहना यह है कि शाम ढलते ही जैसी ही शाम यहाँ पर होती है यहाँ पर जमावड़ा होता है नशा करने वालों का। यहाँ तमाम चीज़ें देख सकते हैं, इंजेक्शन से लेके तमाम यहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं। ये एक पूरा अड्डा बन चुका है यहाँ पर नशे का। सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिर उड़ता पंजाब के बाद क्या उत्तराखंड उड़ता उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। तमाम सवालात हैं यहाँ पर। अब सॉल्यूशन से लेकर जो आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि एक फिल्मों में जैसे युवक जो है नशा करते हुए दिखते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ये चीज़ें अमूमन अब आम हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं, आसपास के जो लोग हैं डरी हुई स्थिति में रहते हैं। यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ से अमूमन यहाँ पर जो युवा हैं रोज शाम को यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर पूरा जमावड़ा लग जाता है। देख सकते हैं एक कोठरी और है, वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर जो फॉइल्स आप देख सकते हैं, स्मैक से लेकर तमाम जो नशे जिसकी बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ढेर यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर सीधी हम बात भी करेंगे। भैया हम तो बहुत परेशान हो गए यहाँ पे तो दिन रात यहाँ पे नशेड़ी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। और इतनी आवाज़ होती है कि हमारे रूम में ना हम दिन में सो पाते हैं ना आराम कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे लड़के हर समय ड्रग्स वगैरह करने आते रहते हैं। एक तो बस्ती के भी है, वो भी यहाँ पे 24 घंटे खेलने आते रहते हैं और इतना परेशान करते हैं कि शोर शराबा अलग होता है, यहाँ इनकी पंचायत अलग होती है, सब कुछ इसी बगीचे में हो रहा है। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा इसके या तो इसको तोड़वा दो या तो इसको बंद करवा दो, यहाँ पे आना। तो ये बात किसका है अभी? ये बगीचे किसी सरदार का है, मुझे मालूम। अच्छा, वो यहाँ नहीं रहते? यहाँ पे वो दिल्ली में है। हाँ जी। तो मतलब यहाँ पर आपने कभी पुलिस को इस बारे में बताया हो या? यहाँ पे चोरी हुई है, इस घर में चोरी भी हुई है। अच्छा, इस बगल वाले घर में? उन लड़कों ने यहाँ पे जब हमने कंप्लेंट की है, पुलिस यहाँ पे आई है, उन लड़कों ने यहाँ पे से लीची बगीचे वालों से बच्चों से खरीद के फिर उन्होंने उनसे वो पैसे जो वहाँ से चोरी की थी उन पैसों से उन्होंने लीची खरीदी है। फिर यहाँ पे पुलिस बुलाई, हमने पुलिस आई है यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने बोला ये तो कितनी बार हमने इनको पकड़ के फिर ये छूट जाते हैं कि बोले इसको कितनी बार पकड़ लिया हमने। यहाँ तो रात दिन बैठे रहते, दिन में भी आते जाते लोगों के लिए तो डर है। यहाँ पे छोटे बच्चे निकल गए बाहर, यहाँ पे हर समय लड़के लोग बैठे रहते हैं। मतलब वो भी बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया इस वजह से। हम छोटे बच्चों को बाहर छोड़ नहीं सकते। हाँ जी। आस पास के लोग हैं, मैं भी यहाँ पास में रहता हूँ। मैं 2 बार 100 नंबर पे पुलिस कंप्लेंट किया, लेकिन यहाँ जो हमारे स्थानीय पुलिस है न तो यहाँ कोई पेट्रोलिंग की वो है सुविधा है, कभी नहीं आती। 100 नंबर पे फ़ोन करो, लेके जाके पकड़ के छोड़ देते हैं, बोल हमको कहाँ ले जाएं। और यहाँ इतनी रात दिन यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहाँ पर जो युवक हैं जो आसपास के हैं उनके पास वो खुलेआम बेच रहे हैं इस चीज़ को। इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये नशा तो उत्तराखंड में नहीं होता है, लेकिन ये बाहर से सप्लाई होता है यहाँ पे। मेरे ये लगता है इसका बहुत बड़ा माफिया जो है तंत्र है ये उत्तराखंड में सक्रिय है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन जितने हैं इसमें मिली भगत है। बिना मिली भगत का ये कार्य नहीं, असंभव है ये। तो हमको बहुत परेशान करते हैं। कभी बच्चों ने सुना कैसे सारे दिन में हल्ला हल्ला इनका, अरे गाली गलौज आपस में बहुत गंदी गंदी भाषा बोलते हैं। तो इनका कुछ करो। कोई कोई तो ऐसे हैं कि 16 साल के बच्चे भी हैं, 16 साल से लेकर 26, 27, 28 साल इसी एज के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है यहीं के युवा हैं या कहीं बाहर से? ऐसे तो सर हमने देखा नहीं किसी, मतलब ऐसे हम पहचान बाय फेस के द्वारा तो नहीं पहचान सक रहे कि मतलब वो कहाँ के, लेकिन अब होंगे इधर ही के। लेकिन इसके खिलाफ यही है प्रशासन से हमारी वो भी कि मतलब कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारा तो अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे भी खुद ही उसके हैं। अब शाम को आना जाना बाजार से कई चीज़ें, बच्चों का शाम का समय, ट्यूशन का समय ज़्यादातर शाम का ही होता है, तो हम लोग खड़े, कोई गेटों पे खड़ा है। अब इसमें तो बहुत मतलब वो लेनी पड़ेगी आप लोगों को कि आ कहाँ से रहा है ड्रग्स, क्योंकि ये बहुत
छोटी बात नहीं है, जितनी छोटी दिख रही है ना। बूढ़ा भी परेशान है, जवान भी परेशान है, दिन हो रहा तो कोई आराम ही नहीं कर सकता है। बच्चों का माहौल खराब है, एजुकेशन क्या एजुकेशन लेंगे वो बच्चे जो ऐसे माहौल को देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। अब हम 24 घंटे अपने बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते सर। हम वही तो यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कब तक बोलेंगे? हमारे कहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उन पे। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले कि ये चीज़ें बंद हो, हमारे देश में ही बंद हो ये चीज़ें। और इस पे पूरे देश को, पूरी जनता को, सबको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में कि नशा बंद हो। जब लॉकडाउन था तब भी स्थिति यही थी। सर स्थिति तो थी, पहले भी रहती थी, लेकिन ज़्यादा ही हो गया कुछ। पहले ये था कि हाँ जी, तीसरे दिन फिर वैसे ही कर लेते। तो पहले हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ये नशा वगैरह ऐसे चलता है। लेकिन अब जब से ये नशा वगैरह पकड़ा गया तो उस समय से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे मतलब मेन मकसद आने का इनका यही है, नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह, कोकीन वगैरह लेने का ना, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं, वो इंजेक्शन वगैरह हो गया, वाइट वो कोकिन्स वगैरह ही है वो। फिर ये है कि अब कोई फर्स्ट पहले दिन पकड़ा गया तो उसने कहा कि अब मतलब सुनी बातें हैं कि उनमें कोई औरत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एक औरत देती है, कोई कह रहा है कि लड़कियां भी है। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल खुल के जहाँ वो हो, मतलब जांच हो कि उसमें, अब क्या पता हमारे इस इलाके से ही या कहीं से ही कोई ऐसा हो कि जो वो, क्योंकि ज़्यादा बाहर से भी नहीं आ रही ये चीज़, क्योंकि अब कोई आ रहा है, मतलब जो लोकली वैसे ही आ रहे हैं, तो इतना भी कोई हम नहीं बोल सकते कि कहीं उधर ही से आ रहा हो। अब क्या पता कोई हमारी उसमें भी हो, हम भी उसे जानते हो कि हाँ यार हमने उसके बारे में सुना हो कि ये भी बेचता हो, लेकिन अब हम खुलेआम तो हम भी नहीं बोल सकते ना। अब वो सब चीज़ तो आप लोगों को देखनी होगी बस कि मतलब इतना भी वो नहीं है कि बाहरी से आता, क्या पता कोई कुछ इधर ही हो कि जो उनको सप्लाई वगैरह करते हो। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपके सामने जो है सच आगे लाया जाए, और जो उत्तराखंड, जो देवभूमि में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ये चीज़ें ना हो। हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा है, एक ट्रेलर है, और आपकी जिम्मेदारी है कि उड़ता उत्तराखंड बनने से आपको रोकना है। तो आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, जिससे जो हमारा उत्तराखंड है वो उड़ता उत्तराखंड बनने से बच सके।